हाँ देखिए, माना कि ए समुच्चय ये है, बी समुच्चय में अवयव एक दो हैं तथा एक संबंध आर है जिसके अवयव ये रखे हैं। अब एक रात बी में जो कार्तीय गुणनफल है दोनों का, उसके कुल अवयव इतने हैं, चार, दो इसमें चार अवयव हो गए। अब आर में जो अवयव हैं, ये चारों अवयव आर में उपस्थित हैं। ये चारों अवयव एक रात बी के समस्त अवयव इस संबंध आर के अंदर उपस्थित हैं। इसलिए संबंध आर ए से बी पर, इसलिए संबंध आर ए से बी पर सार्वत्रिक संबंध है। बस शॉर्टकट, सीधा सीधा ये ध्यान रखना। यदि ए व बी दो अरिक्त समुच्चय हैं तथा इनका कार्तीय गुणनफल एक रास बी है, तब एक रास बी का ऐसा उपसमुच्चय जिसमें एक रास बी के एक भी अवयव उपस्थित नहीं है, ऐसे उपसमुच्चय को रिक्त संबंध कहेंगे। और एक रास बी का ऐसा उपसमुच्चय जिसमें एक रास बी के समस्त अवयव उपस्थित होंगे, समस्त अवयव उपस्थित है, उसे कहा जाता है सार्वत्रिक संबंध। उदाहरण के तौर पर माना समुच्चय ए माना उदाहरण के तौर पर माना ए किसी लड़कों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। तथा तब ए पर परिभाषित संबंध तथा ए पर परिभाषित संबंध R इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी की बहन है। ये मान लिया कि समुच्चय ए किसी लड़कों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, मतलब समुच्चय ए में किसी लड़कों के स्कूल के समस्त विद्यार्थी हैं तथा ए पर एक परिभाषित संबंध आर इस तरह परिभाषित है, आर बराबर ए बी, मतलब संबंध आर में जो अवयव हैं उनमें से पहला अवयव दूसरे अवयव की बहन है, ये रिलेशन है इनमें। स्पष्ट है कि आर रिक्त संबंध है। क्यों? यहां स्पष्ट है कि जो संबंध आर परिभाषित ए पर परिभाषित संबंध जो आर है वो रिक्त है, खाली है, एक भी अवयव नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कोई लड़का किसी लड़के की बहन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो स्कूल है वो लड़कों का है, उसमें लड़कियां हैं ही नहीं। ये समुच्चय किसी लड़कों के स्कूल के लड़कों का विद्यार्थियों का समुच्चय है और उस समुच्चय में एक संबंध परिभाषित है आर। कैसा परिभाषित है? कह रहा है ए बी की बहन है। अब लड़कों के स्कूल में कोई एक लड़का दूसरे लड़के की बहन कहां से हो सकता है? इसका मतलब एक भी अवयव आर
अंतर्गत उपस्थित नहीं है। एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो संबंध आर में उपस्थित हो, अर्थात कोई ऐसा लड़का नहीं मिलने वाला जो दूसरे लड़के की बहन हो, इसलिए यह रिक्त संबंध है। तथा अब इसी में देख लो, इसी के लिए अर्थात R=5। अब तथा दूसरा देखो, ए पर परिभाषित संबंध R'=AB सच है ए और बी की ऊंचाइयों का अंतर 2 मीटर से कम है। अब कितना कम है ये पता नहीं है। अब दूसरा ये परिभाषित संबंध R' है। अब इसमें कैसा संबंध है? इसमें कह रहा है कि जो R के अवयव हैं, अर्थात अवयव में कौन आएगा? उसी स्कूल के विद्यार्थी आएंगे। तो कहता है R=AB सच है ए और बी की जो ऊंचाइयां हैं, लंबाइयां, उनका अंतर 2 मीटर से कम है। ये बिल्कुल सही है, 2 मीटर से कम होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि यह संबंध उनमें से प्रत्येक लड़कों के बीच में स्थापित है। अतः R'=A×A, क्योंकि अर्थात A×A के सभी अवयव संबंध R' में उपस्थित हैं। इसलिए R' A पर सार्वत्रिक संबंध है, क्योंकि दो लड़कों के बीच की ऊंचाई 2 मीटर से कम होना ही चाहिए। 2 मीटर से ज्यादा थोड़ा होगी, 2 मीटर से कम ही होना चाहिए। तो ये हो गए उदाहरण। अगर किसी संबंध में जिन पर वो संबंध है, अगर दो समुच्चय ए और बी हैं, उनका कार्तीय गुणनफल A×B है, तो ऐसा संबंध जिसमें A×B के सभी अवयव हाजिर हैं, उपस्थित हैं, प्रेजेंट है, वह संबंध सार्वत्रिक संबंध है। और ऐसा संबंध जिसमें A×B का एक भी अवयव उपस्थित नहीं है, वो रिक्त संबंध है। सार्वत्रिक संबंध, रिक्त संबंध दोनों लघुत्तम नहीं, दोनों तुच्छ संबंध भी कहलाते हैं। और रिक्त संबंध को लघुत्तम संबंध और सार्वत्रिक संबंध को महत्तम संबंध भी कहा जाता है। अब तुम्हारी प्रश्नावली के सवालों में नहीं कहा जाएगा, तो इसका मतलब ये ना समझ लेना कि ये होते नहीं हैं। ये तुम्हारे आगे भविष्य में कहीं भी जन्मेतर के रूप में किसी न किसी किताब में निश्चित मिल जाता है। अब अभी तुम लोग सब वही 11 का पढ़ रहे हो, अभी 12 के पास नहीं आए तुम लोग, ये सब 11 में पढ़ते रहे हो। तत्समक संबंध, तत्समक संबंध, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन, हाँ, माना एक कोई रिक्त
माना ए कोई अरिक्त समुच्चय है, तब ए पर परिभाषित संबंध आइडेंटिटी is equal to A such that A belongs to A, तत्समक संबंध कहलाता है। माना ए कोई अरिक्त समुच्चय है, तब ए पर परिभाषित संबंध आइए तत्समक संबंध का संकेत है। जैसे आई बी, इसका मतलब हुआ समुच्चय बी पर परिभाषित संबंध, परिभाषित आई बी माने समुच्चय बी पर परिभाषित संबंध, ये कहेंगे। आइए का मतलब समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध, और ये दोनों क्या है? तत्समक संबंध। तत्समक संबंध के लिए बताया गया कि ए पर अथवा समुच्चय ए पर कोई संबंध तत्समक संबंध कहलाता है। यदि ए का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित है। विशेष ध्यान देना है इस बात पर, समुच्चय पर कोई संबंध तत्समक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं अपने आप से संबंधित है, तो इसे प्रायः आई ए द्वारा निरूपित किया जाता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर ए इक्वल टू ए बी सी, तब आई ए मतलब समुच्चय ए पर तत्समक संबंध कैसा होगा बेटा? ध्यान दो, ए से संबंधित होगा, बी से संबंधित होगा, सी से संबंधित होगा। अगर इस संबंध में जिस समुच्चय पर तत्समक संबंध परिभाषित है, उसी समुच्चय का हर अवयव स्वयं से अगर रिलेटेड है तो वो तत्समक संबंध कहलाएगा। शायद इसमें से ध्यान दें, यदि R इक्वल टू बी बी सी सी ए बी हो, तब R तत्समक संबंध नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि C बिलोंग्स टू A, परंतु CC is not belongs to R। ये तत्समक संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें B स्वयं से संबंधित है, ये रखा है, C स्वयं से संबंधित है, ये रखा है, और A स्वयं से संबंधित नहीं है, B से संबंधित कर दिया गया, तो ये तत्समक नहीं कहलाएगा। तो ये ध्यान रखना, आइडेंटिटी रिलेशन किसी समुच्चय पर परिभाषित ऐसा संबंध जिस संबंध में ऐसे अवयव हों
कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, तब ऐसे संबंध को तत्समक संबंध कहा जाता है। ये ध्यान देना है इसको। आई ए अगर समुच्चय बी है तो आई बी, अगर दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय पे नहीं चलेगा, सिंगल समुच्चय पे चलेगा। ये तुम लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके हो। अब यह इसके बाद और तुम्हारे इसमें तमाम आइटम लिखे हुए हैं भैया, तो देख लेना। बस अपनी वही किताब निकाल लो जो तुमको अगर सरल भाषा निकल आती मेरे मुंह से तो उसको अपना नोट कर लो, मैंने स्वयं अपना दिमाग चलाओ, स्वयं भाषाओं को सरल बनाओ। अब इसके बाद आता है प्रतिलोम संबंध, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। देखो माना कि आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध है। माना कि आर समुच्चय ए से समुच्चय बी पर कोई संबंध है या समुच्चय बी में कोई संबंध है, तब आर का प्रतिलोम, जिसे आर प्रतिलोम या आर इनवर्स द्वारा व्यक्त करते हैं। माना कि आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध है, तब आर का प्रतिलोम संबंध आर के ऊपर -1 लिख करके इसे पढ़ा जाता है आर इनवर्स, मतलब आर का प्रतिलोम, इसके द्वारा व्यक्त करते हैं। समुच्चय बी से ए में वह संबंध है जिसमें वे क्रमित युग्म होते हैं जिनके क्रम उलटने पर वे आर में होते हैं। अर्थात सीधी भाषा AB belongs to R if and only if BA belongs to R inverse. For every A belongs to A, B belongs to B. या इसको ऐसा बोल सकते हो R inverse equal to BA such that AB belongs to R। अब उसको पढ़ो। माना ऐसे B में कोई संबंध R है, तब R का प्रतिलोम जिसे हम R इनवर्स द्वारा व्यक्त करते हैं, तो R का विलोम अर्थात R इनवर्स B से A में उल्टा चल रहा है, प्रतिलोम है ये। माना कि R समुच्चय A से B पर कोई संबंध है, तब इस संबंध आर का प्रतिलोम जिसे हम आर इनवर्स के द्वारा व्यक्त करते हैं या व्यक्त करेंगे भी आगे, समुच्चय बी से ए में वह संबंध है जिसमें वे क्रमित युग्म पाए जाते हैं जिन क्रमित युग्मों को उलट देने पर वो कहाँ मिल जाए, आर में स्थित मिल जाए। संबंध आर का प्रतिलोम आर इनवर्स बी से ए में वह संबंध है जिसके क्रमिक युग्मों के जो प्रथम द्वितीय घटक हैं उनको उलट दिया जाए तो सभी के सभी आर में उपस्थित हो, तब उसे कहा जाता है आर का प्रतिलोम आर इनवर्स। अब देख लो आर बराबर
equal to AB such that BA belongs to R इनवर्स। R में AB है, इसके लिखने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, अभी तो इतने भर में देखो कि AB बिलोंग्स टू R, अर्थात कोई क्रमिक युग्म AB R में है यदि और केवल यदि BA R इनवर्स में हो, तब R का प्रतिलोम R इनवर्स और R इनवर्स का प्रतिलोम R एक दूसरे के प्रतिलोम कहलाएंगे। अर्थात B R इनवर्स से imply if and only if ARB ये R का प्रतिलोम है। फिर से एक बार देख लो, माना कोई संबंधार ए से बी में माना कि कोई संबंधार समुच्चय ए से बी पर कोई संबंध है, तब R का प्रतिलोम जिसे R इनवर्स के द्वारा हम दर्शाया करते हैं, तो R का प्रतिलोम R इनवर्स B से A में उल्टा, बिल्कुल B से A में वह संबंध है जिसमें वे क्रमिक युग्म उपस्थित होते हैं जिनके क्रम को उलट देने पर वे R में उपस्थित हो। संबंध R का प्रतिलोम R इनवर्स B से A में, संबंध R का प्रतिलोम संबंध R इनवर्स B से A में वह संबंध है